साथ संगत जी, पुराने समय की बात है। हिंदुस्तान के नगर काशी में सुंदर नाम का सेठ रहता था। सुंदर बहुत ही नामी व्यापारी था। इसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। सुंदर के पास पानी में चलने वाले कई जहाज थे, जिसके कारण आसपास के व्यापारी उसके जहाज से ही अपना सामान दूसरे देशों में लेकर जाते थे। उसी नगर में एक बहुत प्रसिद्ध महात्मा थे, जो जगह जगह घूमकर सत्संग किया करते थे। एक बार एक औरत ने महात्मा से आग्रह किया कि बाबा, आप हमारे घर में भी एक बार सत्संग करें। महात्मा ने उसके घर में सत्संग करने की सहमति दे दी। उस औरत ने अपने आसपास के सभी लोगों को सत्संग में आने के लिए कहा। ये संदेश सुंदर सेठ के घर में भी पहुंचा। घर में उस समय सुंदर सेठ की पत्नी पूर्णिमा थी। उस औरत ने जाकर पूर्णिया से कहा कि कल हमारे घर में एक संत सत्संग करने आ रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उनका सत्संग सुनने के लिए जरूर आना। हमें आपका स्वागत करके बहुत खुशी होगी। पूर्णिमा भी धार्मिक किस्म की औरत थी। उसने कहा, हाँ बिल्कुल, हम आपके घर सत्संग सुनने जरूर आएंगे। साध संगत जी, पूर्णिमा काफी समय से बीमार रहती थी, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी पड़ोसन के घर सत्संग सुनने के लिए गई और जाकर उसने महात्मा के चरणों में माथा टेका। महात्मा ने उसे आशीर्वाद दिया। तभी पूर्णिमा को ऐसा लगा कि जैसे उसका शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया और उसके शरीर के अंदर जो हमेशा दर्द रहता था, वो भी बिल्कुल खत्म हो गया। उसने हाथ जोड़कर महात्मा से कहा, बाबा, आपके आशीर्वाद से मेरी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई। पूर्णिमा बहुत खुश थी। जब महात्मा का सत्संग खत्म हुआ तो पूर्णिमा उनके पास बैठ गई और बोली, गुरुजी, मैं आपसे नाम दीक्षा तो लेना चाहती हूँ, परंतु इस समय मेरे पति काम के सिलसिले में दूसरे देश गए हुए हैं। अगर मैंने अपने पति की अनुमति के बिना आपसे नाम दीक्षा ले तो कहीं वो इस बात से नाराज ना हो जाए। महात्मा ने उसकी बात सुनकर मुस्कुरा कर कहा, संसार में पाप और पुण्य सभी मनुष्य का अलग अलग होता है। इस संसार में सभी मनुष्य अकेले आते हैं और अकेले ही सबको जाना पड़ता है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगता है और नया जीवन प्राप्त करता है। फिर महात्मा ने कहा, बेटी, मनुष्य जीवन का एक एक श्वास बहुत ही अनमोल है, इसलिए जितना जल्दी हो सके ईश्वर की भक्ति शुरू कर लेनी चाहिए और उसे बिना नागा याद करना चाहिए। अगर हम नियमित रूप से ईश्वर को याद करेंगे तो ईश्वर हमारे सभी कार्य अपने आप पूर्ण कर देता है। ईश्वर हमारा परमार्थ भी देखता है और स्वार्थ भी देखता है। मनुष्य के जीवन में कभी कोई विपत्ति नहीं आती। पूर्णिमा महात्मा की बात सुनकर बड़ी प्रभावित हुई और बोली, बाबा, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और नाम दान दे दीजिए। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, लेकिन बेटी, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, ये रास्ता बहुत कठिन है। ये त्याग का रास्ता है या तुम इस रास्ते पर चल सकोगी? पूर्णिमा ने कहा, बाबा, अगर आपकी कृपा रही तो ये रास्ता अपने आप कट जाएगा। तब महात्मा ने उसे नाम दीक्षा दी और कहा, बेटी, इस नाम को रोज सुबह शाम जपना। ईश्वर तुम्हारे ऊपर कृपा जरूर करेंगे। उधर कुछ दिनों के बाद सुंदर सेठ वापस अपने घर आ गए। पूर्णिमा ने उनसे कहा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। सुंदर सेठ ने कहा, हाँ बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो? फिर पूर्णिमा ने कहा, आपकी गैर हाजिरी में मैंने आपसे पूछे बिना गुरु धारण कर लिया है, इसके लिए आप मुझे क्षमा कर दो। सुंदर सेठ ने पूर्णिमा की बात सुनकर कहा, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। हर मनुष्य को अपने जीवन में गुरु तो जरूर धारण करना चाहिए। तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है।
इसके लिए तुम्हें मुझसे क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। फिर पूर्णिमा ने कहा, आज महात्मा का सत्संग है और मैं चाहती हूँ कि आज आप भी मेरे साथ चलो। सुंदर सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, आज मैं भी तुम्हारे साथ सत्संग सुनने चलूंगा और उस महात्मा के दर्शन करूंगा। शाम के समय दोनों पति पत्नी सत्संग के लिए चले गए। सुंदर सेठ सबसे पीछे जाकर बैठ गए और सत्संग सुनने लगे। सत्संग सुनने के बाद सुंदर सेठ बहुत प्रभावित हुए। उसने महात्मा से कहा, बाबा, आज तक मैंने जो भी भक्ति की, आपकी बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि वो सब व्यर्थ थी। अब मुझे समझ में आ रहा कि मैंने जो भी आज तक भक्ति की है उससे मुझे जीवन से मुक्ति तो मिलेगी नहीं, क्योंकि मैंने जो भी दान पुण्य भक्ति की है उन सब का फल भोगने के बाद मुझे फिर से वापस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा और फिर 84 लाख योनियों भोगने के बाद फिर से मुझे मनुष्य जन्म मिलता, तो फिर यही क्रम चलता रहता, हमारी मुक्ति तो कभी होगी नहीं। फिर सुंदर सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं भी नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ, कृपया मुझे भी अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा, नाम दीक्षा का रास्ता बहुत कठिन है, तुम अच्छी तरह से सोच विचार कर लो। तुम एक धनी सेठ हो और मैं एक मामूली जुलाहा। अगर तुम मुझसे नाम दान लोगे तो लोग तुम्हारा मजाक भी उड़ा सकते हैं और इसके साथ साथ तुम देवी देवताओं की भी भक्ति करते हो। अगर तुम मुझसे नाम दीक्षा लेते हो तो तुम्हें देवी देवताओं की पूजा करनी छोड़नी पड़ेगी और केवल उस एक ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। सुंदर सेठ ने महात्मा की बात सुनकर कहा, बाबा, मुझे अपने कर्मों का फल खुद ही भोगना पड़ेगा, लोग इसमें मेरा कोई साथ नहीं दे सकते, इसलिए मुझे लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, कृपया आप मुझे नाम दीक्षा दे दीजिए। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम सच्चे मन से परमात्मा की भक्ति कर सकते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। फिर महात्मा ने सुंदर सेठ को भी नाम दान दे दिया और फिर सेठ पूर्णिमा को साथ लेकर अपने घर लौट गए और महात्मा के बताए अनुसार भक्ति करने लगे। कुछ समय के बाद सुंदर सेठ व्यापार के सिलसिले में समुद्री जहाज से दूसरे देश में गए। उनके साथ कुछ और भी व्यापारी थे। जहाज में सुंदर सेठ रोज समाधि लगाकर बैठ जाते और ईश्वर की भक्ति करते। उन्होंने अपने कमरे में महात्मा की फोटो भी लगा ली थी। एक दिन व्यापारियों ने उनके कमरे में लगी हुई फोटो को देखा तो सुंदर सेठ से बोले, सेठ जी, ये आपने किसकी तस्वीर लगा रखी है? तब सुंदर सेठ ने कहा, ये मेरे गुरुजी कबीर साहिब हैं। मैंने इनसे नाम दीक्षा ग्रहण की है और उनके द्वारा बताए गए तरीके से रोज भक्ति करता हूँ। तब एक व्यापारी ने व्यंग्य से कहा, ये जुलाहा कब से भगवान बन गया? ये बोलकर वो हंसने लगा और दूसरे व्यापारियों से बोला, चलो भैया, सेठ जी तो अब जुलाहे के भक्त बन गए हैं। सभी व्यापारी सुंदर सेठ का मजाक उड़ा रहे थे। जब भी सुंदर सेठ उनके सामने आते तो वो यही कहते कि देखो सामने आ गया जुलाहा। फिर एक व्यापारी ने व्यंग्य से कहा, हमें भी उसे जुलाहे का कुछ ज्ञान बता दो। सुंदर सेठ ने उनकी बात सुनकर गंभीर स्वर में कहा, आज तक सभी साधु संतों ने एक ही बात कही है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन से बहुत दुखी है तो ये उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल ही है और ये दुख उसे भोगने ही पड़ेंगे। लेकिन महात्मा ने कहा है कि ईश्वर की सच्चे मन से भक्ति करने से ईश्वर हमें इन दुखों से मुक्त कर देते हैं। हम मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में इसीलिए जाते हैं कि ईश्वर हमारे कर्मों को खत्म कर दे। अगर हम भक्ति भी करते हैं
और हमारे जीवन में दुख भी आ रहे हैं, तो जो भक्ति हम कर रहे हैं वो सही नहीं है। लेकिन अगर हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे तो सीधा ईश्वर के घर चले जाएंगे और हमें जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा। हमें इस दुनिया में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा और हम 84 लाख योनियों के भयंकर कष्टों से मुक्ति पा जाएंगे। तब व्यापारी ने कहा, ये सब तो कहने की बातें हैं, अपने किए हुए कर्मों का फल तो सभी को भोगना ही पड़ता है और ये दुनिया में आना जाना भी हमेशा बना ही रहेगा। मुझे लगता है कि तुम्हें उसे जुलाहे ने बहका दिया है। सुंदर सेठ ने महात्मा के बताए हुए तरीके से उनको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसकी बात नहीं माने। सुंदर सेठ अपने कमरे में अकेले बैठकर रोज बिना नागा ईश्वर की भक्ति करते रहते। एक दिन जब वो व्यापार के बाद वापस अपने देश लौट रहे थे तो जहां समुद्र के बीचों बीच चल रहा था, तभी एकदम से बहुत भयंकर तूफान आया। जहाज चलाने वाले ने जाकर बाकी व्यापारियों से कहा कि जल्दी से बाहर चलो, बाहर भयंकर तूफान आया है। सभी व्यापारी दौड़कर बाहर पहुँचे। बाहर पहुंचकर उन्होंने देखा कि समुद्र की लहरें जोर जोर से जहाज से टकरा रही थी। ये देखकर सभी व्यापारी डर गए और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, हमें बचा लो। अगर आज आपने हमारी रक्षा की तो मैं नंगे पांव आपके दर्शन करने आऊंगा। सभी व्यापारी अपने अपने हिसाब से मन्नत मांगने लगे। कोई रत करने की बात कर रहा था तो कोई दक्षिणा चढ़ाने की बात कर रहा था। सभी को तूफान का अंदाज हो गया था। वो समझ गए थे कि अब हमारा बचना नामुमकिन है। जहाज बुरी तरह से हिल रहा था। सभी लोग भगवान से अपनी जान बचाने की प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन कहीं से उन्हें बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। समुद्री तूफान तेजी से उनके जहाज की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर सभी भयभीत हो गए थे। जब तूफान उनसे थोड़ी दूरी पर रह गया तो सभी को अपनी मृत्यु सामने नजर आने लगी। अब तो तूफान से बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। व्यापारियों में एक बूढ़ा आदमी भी था। उसने कहा, सुंदर सेठ के गुरुजी कबीर जुलाहा हैं। मैंने उनके चमत्कारों के बारे में बहुत सुना है। उन्होंने अपने भक्तों की सभी तरह की परेशानियां दूर की हैं। वही आज हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं और हमारे लिए अच्छा ये है कि आज उनका प्रिय भक्त सुंदर सेठ हमारे बीच में है। हमें सुंदर सेठ के कमरे में जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हम उनको काफी बुरा भला कह चुके हैं और उनके गुरु का मजाक भी उड़ा चुके हैं। हमें उनसे जाकर प्रार्थना करने चाहिए कि वो अपने गुरु से इस बारे में बात करें। व्यापारियों को उस बूढ़े आदमी की बात अच्छी लगी और सभी मिलकर सुंदर सेठ के पास पहुँचे और जाकर बोले, सेठ जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। हमने आपके गुरु कबीर जी के बारे में बहुत कुछ सुना है और ये भी सुना है कि वो चमत्कारों के द्वारा अपने भगत को बचा लेते हैं। फिर व्यापारी बोला, हमने अपने सभी देवी देवताओं के आगे प्रार्थना करके देख ली है, लेकिन हमें अपने बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। अब हमें केवल आपसे ही उम्मीद की किरण नजर आ रही है। आप भी एक बार अपने गुरु से इस मुसीबत से निकालने की प्रार्थना कीजिए। सुंदर सेठ ने उनकी बात सुनकर कहा, भाई लोगों, आपके देवी देवता तो बहुत बड़े हैं और मेरा गुरु तो एक छोटा सा जुलाहा है। वो भला आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? बूढ़े व्यापारी ने उसकी बात सुनकर कहा, भाई, अब ये समय गिला शिकवा करने का नहीं है। हम अपनी गलती के लिए शर्मिंदा है, हमें उसके लिए माफ करो। वैसे तो हमारा बचना आज नामुमकिन नजर आ रहा है, लेकिन अगर आज आपके गुरु ने हम सभी की जान बचा ली तो हम सभी वापस काशी पहुंचकर
उनसे अपनी गलती के लिए माफी मांगेंगे और हमेशा के लिए उनके भक्त बन जाएंगे, और जो वो नाम दीक्षा देंगे उसके अनुसार भक्ति भी करेंगे। सुंदर सेठ ने उनकी बात सुनकर कहा, अगर आप सबकी ये मर्जी है तो मैं अपने गुरुजी से प्रार्थना जरूर करूँगा। फिर सुंदर सेठ हाथ जोड़कर आंखें बंद करके कबीर साहब को याद करते हुए बोला, गुरुजी, वैसे तो मैं बहुत ही छोटा आदमी हूँ, परंतु मैंने इन लोगों के सामने आपके बारे में बहुत कुछ कहा है, इसलिए गुरुजी अपने इस भक्त की लाज रखना और हम सभी पर दया करना। ये बोलकर सुंदर सेठ समेत सभी व्यापारी बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। उसी समय महात्मा समुद्र में पहुंच गए और उन्होंने तूफान की तरफ उंगली से इशारा किया। जैसे ही उन्होंने इशारा किया, तूफान एकदम से बंद हो गया। फिर महात्मा उस समुद्री जहाज को तूफान से बचाकर किनारे पर ले गए और फिर उसके बाद वहां से आलोप हो गए। ये उस समय की बात है जब महात्मा एक जगह पर बैठे हुए सत्संग कर रहे थे। उनके सामने काफी शिष्य बैठे हुए सत्संग सुन रहे थे। सभी लोगों ने देखा कि महात्मा के कपड़े एकदम से पानी से भीग गए। लोगों ने जब ये देखा तो महात्मा से बोले, बाबा, आपके कपड़े पसीने से बुरी तरह भीग गए हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? महात्मा ने उनकी बात सुनकर कहा, बेटा, इसी नगर में मेरा एक भक्त है जिसका नाम सुंदर सेठ है। वो कुछ व्यापारियों के साथ व्यापार करने के लिए दूसरे देश गया था। आज वो वापस आ रहा था। जब उसका जहाज समुद्र के बीचों बीच पहुंचा तो तभी समुद्री तूफान आ गया। तूफान इतना भयंकर था कि लहरें आसमान को छू रही थी। इतने भयंकर तूफान को देखकर सभी व्यापारियों ने अपने अपने भगवान को याद कर लिया, परंतु किसी भी देवी देवता ने उनकी मदद नहीं की। उसी जहाज में मेरा भक्त सुंदर सेठ भी था। जब उसने मुझे करुणामय स्वर में पुकारा तो मैं उसकी पुकार सुनकर उसके पास गया और उसके जहाज को डूबने से बचा लिया, और अब उसे मैं किनारे पर छोड़कर आ रहा हूँ। इसी कारण मेरे कपड़े गीले हो गए हैं। जो लोग वहाँ बैठे हुए थे बड़ी हैरानी से महात्मा को देखने लगे और आपस में बातें करने लगे कि गुरुजी ये कैसी बातें कर रहे हैं। गुरुजी तो साक्षात हमारे सामने बैठे सत्संग कर रहे हैं, ये तो कहीं गए ही नहीं हैं। जब गुरुजी कहीं गए नहीं हैं तो उन्होंने सुंदर सेठ का जहाज डूबने से कैसे बचा लिया? दूसरे आदमी ने उसकी बात सुनकर कहा, भाई, गुरुजी की लीला तो गुरुजी ही जाने, इसके बारे में भला मैं कैसे बता सकता हूँ। सत्संग में ऐसे बहुत से लोग थे जिन्हें महात्मा की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उधर जहाज पर सभी लोग बेहोश हो गए थे। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि तूफान खत्म हो गया था। सभी ये देखकर बहुत खुश हुए और बोले, हम समझ गए हैं कि ये सब कबीर जुलाहे की कृपा है। उनकी कृपा से ही हमारी जिंदगी बच गई है। फिर उस बूढ़े व्यापारी ने सुंदर सेठ से कहा, सुंदर सेठ, हमें अपने गुरु के पास ले चलो, हम उनसे अपनी गलती की माफी मांगना चाहते हैं। सभी व्यापारी महात्मा का गुणगान गाते हुए उनके पास पहुँचे। जब महात्मा ने बाहर शोर सुना तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि बाहर जाकर देखो कौन इतना शोर कर रहा है। सभी लोग आपस में ही बातें करते आ रहे थे कि महात्मा ने हमारी जान बचाई है, हमारा जहाज डूबने से बचा लिया है, महात्मा ही असली भगवान है। शिष्य ने वापस आकर महात्मा से कहा कि सुंदर सेठ अपने दोस्तों के साथ आ रहा है और सभी लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कबीर साहिब ने समुद्री तूफान से हमारे जहाज को बचा लिया, जिसके कारण हमारी जिंदगी बच गई। साध संगत जी, कल जो कुछ शिष्य महात्मा के बारे में सोच रहे थे कि महात्मा ने ऐसे ही बोल दिया है कि मैं पानी में भीग गया हूँ,
उन लोगों ने भी कबीर साहिब से माफी मांगी और हाथ जोड़कर बोले, गुरुजी हमें हमारी गलती के लिए माफ कर दीजिए, हम नासमझ थे जो हमने आपकी बात पर विश्वास नहीं किया। तभी सुंदर सेठ अपने साथियों के साथ अंदर आ गया और हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी आपने उसे समुद्री तूफान से हम सभी की जान बचाई, इसलिए मेरे साथी आपको धन्यवाद देने के लिए आए हैं। महात्मा ने कहा, हाँ बेटा, मैं ही कल तुम्हें बचाने के लिए आया था, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये दुख भी तुम्हारे लिए एक वरदान की तरह होगा। जैसे तुम समझ गए और इन सबको साथ लेकर यहाँ पर आ गए, अब सभी नाम दीक्षा लेकर भगवान की भक्ति करो और इस जन्म मरण के चक्कर से आजाद हो जाओ। दोस्तों, उसके बाद उन सभी लोगों ने महात्मा से नाम दान ले लिया। साध संगत जी, इसी तरह गुरु अपने शिष्य को बचाने के लिए जरूर आते हैं। अगर मनुष्य सच्चे मन से अपने गुरु को याद करता है तो गुरु उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। इसलिए हमें भी इस कहानी से शिक्षा लेते हुए बिना नागा ईश्वर को याद करना चाहिए, जैसा कि गुरु जी हमें समझाते हैं। गुरु जो कुछ भी हमें समझाते हैं, हमें पूरी निष्ठा के साथ उस रास्ते पर चलना चाहिए और 84 लाख योनियों के बंधन से छुटकारा पाना चाहिए। साध संगत जी, अगर हम सच्चे मन से उस ईश्वर को याद करेंगे और बिना नागा उसकी भक्ति करेंगे तो हम इस जीवन में भी खुश रहेंगे और इस जीवन के उपरांत कभी मृत्यु लोक में वापस नहीं आएंगे और हमेशा हमेशा के लिए उस परम पिता परमेश्वर में समा जाएंगे, क्योंकि हमारा असल ही वही है। हम उस परमपिता परमेश्वर के छोटे से अंश हैं, जिसे मालिक ने भक्ति करने के लिए दुनिया में भेजा था। लेकिन मनुष्य यहाँ आकर पूरी तरह से इस बात को भूल गया है। दोस्तों, समय समय पर साधु महात्मा हमें इस बात को याद दिलाने के लिए धरती पर आते हैं और उन्हें ईश्वर खुद ही भेजता है। इसलिए हमें गुरु के कहे अनुसार जीवन गुजारना चाहिए। साध संगत जी, आज की साखी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।